हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी कुछ टॉपिक्स को जाना है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर। देखिए, अगर हम फ्लावर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो फूल होता है वो पौधों के मुख्य जनन अंग होता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी पौधा होगा वो सबसे पहले फूल को उत्पन्न करता है। अधिकांश ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने से पहले फूल को उत्पन्न करते हैं। यानी कि फूल जो होता है वह पौधों के मुख्य जनन अंग है। सबसे पहले जानते हैं कि हम पौधों के भाग के बारे में जानते हैं। देखिए, पौधों के कुल 4 भाग होते हैं जो कि अपने आपके सामने है। सबसे पहले जो पहला होता है वह बाह्य दलपुंज होता है। उसके बाद से दलपुंज, पुमंग, जयान। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाह्य दलपुंज पर जाते हैं। चित्र की मदद से समझते हैं कि बाह्य दलपुंज कहाँ होता है, दलपुंज कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, ये होता है बाह्य दलपुंज। जब फूल जो होता है वो कली अवस्था में रहता है तब उसको यह बाह्य कीटों से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ यह कली को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह भोजन भी उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले आइए हम इसको सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ये होता है बाह्य दलपुंज। हरे रंग का होता है। जो इसका रंग होता है, बाह्य दलपुंज का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। फिर से जब पौधा फूल होता है वो कली अवस्था में रहता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कली को बचाता है। उसके बाद से कली को भोजन देता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यह कली को भोजन देता है। देखिए, अब हम जानते हैं दलपुंज के बारे में। दलपुंज होता क्या है। सबसे पहले चित्र में समझिए कि दलपुंज कहाँ होता है। देखिए, ये जो होता है ये हिस्सा वो दलपुंज है, यानी कि उसका एक पंखुड़ी को हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका जो रंग होता है वो विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कई ऐसे पौधे होते हैं, जैसे गुलाब के लिए उसमें लाल होता है, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें कि उनका रंग अलग अलग होता है। देखिए, यह इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य की बात करें तो ये एक सुगंध उत्पन्न करता है। जो दलपुंज होता है वही सुगंध उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो कीट होते हैं, बाह्य कीट पतंग, वो उसके तरफ आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं तो परागण करते हैं। यानी कि परागण की अगर अर्थ आप समझें तो होता क्या है। देखिए, ये है परागकण। जो परागकण है ये आकर इसमें जयांग में जब गिरते हैं तो उसी को हम परागण कहते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे इन दोनों के बारे में। हम जान लिए। अब हम जानेंगे पुमंग और जयांग के बारे में। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए हम इसको भी जानते हैं। तो आपने बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में अच्छी प्रकार से जान लिया। अब हम जानेंगे पुमंग और जयांग के बारे में। देखिए, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप जानिए पुमंग क्या होता है। देखिए, पुमंग को एक और नाम से जानते हैं जिसको कि हम पुंकेसर कहते हैं। देखिए, ये जो पौधा होता है उसमें नर भाग होता है, यानी कि जो पुमंग होता है वो पौधों में नर भाग होता है। देखिए, सबसे पहले जानिए पुमंग। देखिए, जो पुमंग होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है पुंकेसर, परागकोश एंड परागकण। अब इसको हम समझ लेते हैं, चित्र के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो चित्र है, ये जो इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको फूल से अलग करके समझते हैं। देखिए, ये जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं पुंकेसर। इसको पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। अब देखिए, ये जस्ट आगे जाकर इसके शीर्ष पे गोला आ जाएगा। गोला गोला ये थैली नुमा होता है, इसको बोलते हैं हम परागकोश। परागकोश। अब देखिए, देखिए यहाँ पे कोश। कोश का मतलब समझिए। देखिए, जो कोश होता है, कोश का मतलब कि खाली जगह। देखिए, इसमें जो होते हैं वो कण होते हैं, कण। इसको बोलते हैं परागकण। इसको बोलते हैं परागकण। देखिए, अब हमने पुमंग के बारे में भी जान लिया। अब जानेंगे जयांग के बारे में। जयांग होता क्या है। देखिए, ये जो पौधों में मादा भाग होता है, हम इसको पौधों का मादा भाग कहते हैं। इसी में जो परागकण होता है वो जाता है तो निषेचन होता है, परागण होता है। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए जयांग। जयांग के भी 3 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है अंडाशय होता है, दूसरा वर्तिका एंड तीसरा वर्तिकाग्र। अब इसको भी हम चित्र की मदद से समझेंगे। देखिए, ये जो भाग होता है, ये बीच वाला, ये होता है आपका जयांग।
अब इसको अलग से इसमें से निकाल कर समझ लेगा। देखिए सबसे पहले समझिए, ये वाला जो भाग होता है ये लंबा होता है, लंबा। देखिए ये जो गोल हिस्सा है, गोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। यानी कि ये जो गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय जस्ट गोल हिस्सा के जस्ट ऊपर इतना वाले भाग को हम लोग बोलेंगे वर्तिका। इसको बोलेंगे वर्तिका। जस्ट सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। अब देखिए जब परागण के दौरान जो ये कण होता है यानी परागकण, ये आता है इसी में वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक जाता है। उसके बाद फिर इसमें निषेचन होता है। तो आपने फ्लावर के बारे में भी समझ लिया। अब जो हम काटेंगे, तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल एमके स्टडी सेंटर से जुड़े रहें। धन्यवाद।